नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ मास्टर पर। आज मैं आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या, जिसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे और कुल गुणनखंड होंगे, इनकी संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षाओं में आते हैं, मोस्टली MPT, CT, CTET इस टाइप के पेपरों में आते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले तो गुणनखंड पता ही है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से मतलब है कि उस बड़ा नंबर छोटे नंबर से अगर कोई डिवाइड हो रहा छोटे नंबर से, तो छोटा नंबर बड़े नंबर का गुणनखंड होता है। ठीक है ना दोस्तों। फिर वो अभाज्य भी होना चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड। और भाज्य, अभाज्य के बाद आता है भाज्य, तो मतलब वो तो फिर किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें, जैसे कि कोई नंबर दिया है 12। दोस्तों मैं एक साथ बताते जाऊंगा आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पे कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 3। इसमें 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3। अब यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या से मतलब क्या है? जैसे 12, तो 12 आपका दोस्तों किन किन नंबरों से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और खुद 12 से होता है। ठीक है ना दोस्तों। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो यहाँ पे ये कुल गुणनखंड हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 12 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो गुणनखंडों की संख्या पूछिए तो ये नहीं बताना है, उसमें कुल गुणनखंड लिखा हो या ना लिखा हो। उसमें तो अगर अभाज्य नहीं लिखा है तो फिर उन्होंने कुल गुणनखंड ही पूछे हैं। फिर अपन को अभाज्य गुणनखंड ये 3 नहीं निकालने हैं, फिर हमें ये निकालने हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इनके गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इनकी पावर नोटेशन में लिख देते हैं घात के रूप में। और इसकी जैसे निकालने हैं तो इसकी घात कितनी है? 2, और 1 जोड़ देते हैं उसमें, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना है? 1, इसमें और 1 जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 और 1 3, गुणा 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो 12 के कुल गुणनखंड कितने आ गए? 6। कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो ये तो था निकालने मतलब ऐसे ही कि भाई इतने ये होते हैं समझने के लिए, लेकिन निकालने का फॉर्मूला क्या है? घात में 1 जोड़ देना है और सभी घातांकों का मल्टीप्लाई कर देना है, सभी घातों को गुणा कर देना है दोस्तों। और देखिए जैसे आपका 64 64 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। तो इक्वल टू 2 की पावर 6। तो दोस्तों इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6। अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गुणनखंडों की संख्या पावर यानी घात में 1 जोड़ दो, 6 और 1 7। अब और को 6 नहीं गुणा करने के लिए, तो 7 ही हो जाएगा। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 144 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? 12 12 144, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे इतने ही इसके हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 2 2 2 2, 4 बार 2 आ गया, 1 2 3 4 और 3 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 नम्मा 144। तो ये हो गए दोस्तों 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 की पावर 1 2,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2, घातांकों को जोड़ दो, 4 और 2 6। 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 6। कुल गुणनखंड इनके घातांकों में 1 जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 और 1 5, मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 3, तो 4 और 1 5 इंटू 2 और 1 3, 5 दिया 15। कुल गुणनखंड हो गए दोस्तों 15। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी ले लो, 128 ले लो, 27 गुणा 128। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, इसके क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें 3 तिया 9 9 27, 3 तिया 9 9 27। 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 128, 2 छक 12 और 2 चौके 8। दोस्तों 2 की पावर 7, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, तो 3 प्लस 7, 7 3 10। इसके अभाज्य गुणनखंड तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये इस टाइप से टोटल आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के। तो इसमें दोस्तों हमें क्या निकालना है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इनमें क्या करते हैं, अगर उनको कुछ और फैक्टर हो रहे हैं तो उनके और फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 6, 6 में 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3। तो इसका आ जाएगा दोस्तों होल पावर 3। तो यहाँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6। दोस्तों यहाँ पे 6 और 6 12 और 6 18, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 18। बस वहाँ तक चले चलना है अपन को। कुल गुणनखंड निकालने हैं तो जब तक वो टूटता जाए, यानी कि उसके अधिकतम फैक्टर करने हैं अभाज्य गुणनखंड, उससे और अभाज्य ना हो। अपन को ऐसा तो कभी नहीं लेना है कि 4 की पावर 2 है तो 4 ही रहने दो। दोस्तों इसको अभाज्य गुणनखंड में ही तोड़ना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए तो वो एकदम इजी हैं, सिंपल हैं। आई होप कि समझ में आए होंगे, बने होंगे। ठीक है ना दोस्तों, और वीडियो को शेयर और लाइक करें अगर पसंद आए तो। ठीक है ना दोस्तों।